हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और आप देख रहे हैं मध्य मुकाबिल। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खामोशी तोड़ दी, अलीमा खान को निशाने पर रख लिया। बानी पीटीआई के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। अलीमा खान पार्टी में तकसीम पैदा कर रही हैं। वीलॉगर से चेयरपर्सन बनने के मुतालिक कैंपेन चला रही हैं। हफीजुल्लाह न्याजी का कॉलम, वजीर आजम अलीमा खान भी इसी कैंपेन का हिस्सा है। बजट मंजूर ना करते तो नाअहल हो जाते, मैंने अपनी कुर्सी की परवाह ना करते हुए तमाम हकायक बानी के सामने रख दिए। गंडापुर के संगीन इल्जामात की हकीकत क्या है, इस अहम इशू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। वालेकुम सलाम जी। न्याजी साहब, आपके कॉलम्स ने तो पिछले कुछ दिनों में जो है वो काफी आग लगाई हुई है। अब उस कॉलम को एक तरह से स्टैंप, उसमें जो आपने दावे किए स्टैंप करते हुए गंडापुर साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए और उन्होंने भी कहा अलीमा खान साहिबा के बारे में कि IMI से इनका राब्ते हैं, सोशल मीडिया इनके कंट्रोल में है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने भी मेंशन किया था कि ये पार्टी चेयरमैन जो है वो बनना चाहती हैं। तो उन्होंने तो आपने तो ये कहा था कि ये एक फितरी अमल है कि वो PTI की सियासत पर छा गई है। उन्होंने फितरी अमल नहीं कहा, उन्होंने तो किसी साजिश की तरफ जो है वो इशारा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैंने तो बिल्कुल कतन ये कहा, ना इशारतन कहा है ना कनायतन कहा है। अगर में शायद रऊफ साहब की नजर से मेरा कॉलम गुजरा हो तो वो भी इसे एंडोर्स करें मेरी बात में। ये कुछ 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले कॉलम लिखा था जानशीन इमरान खान जी जी, और फिर उसके बाद अगला कॉलम लिखा था उसी की कंटिन्यूएशन थी वजीर आज़म अलीमा खान। अभी मुझे और लिखने थे कि फिर ये पाक सऊदी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर बाकी ये सारे चीजें आ गई, तो मैंने फिर वो थोड़ा ज़्यादा कि दूसरे तवज्जो देनी पड़ी। तो उसके अंदर मैंने तो सिर्फ ये बताया था जी कि आप जो अमल है इसमें आप ये देखें कि ये आयरनी है, ये किस्मत की जो सितम ज़रीफी है कि पार्टी धरी की धरी रह जाती है और पार्टी का जो आप ये कहें कि जो जानशीन है वो कोई और बन जाता है, या जो है ये जो पार्टी के जो एक जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एकदम कोई नई शख्सियत ऐसी निकल आती है। तो ये इस बारे में मैं तो अप्रिशिएट किया। मैं तो मेरा काम तो सिर्फ ये है कि सियासी जायचा बनाना, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है जी। और जो मालूमात होती है उसकी बुनियाद पे सियासी जायचा बनाता हूँ। कभी बातें दुरुस्त निकलती है और कभी सही नहीं बैठती, लेकिन मेरी बिल्कुल जो ना होती है उसकी पीछे एक सब्सटेंटिव एक रीजन होती है जिसको मैं देता हूँ, और उनको मैं कैसे समझता हूँ कि पहले ही होता रहे तो आप क्यों मुख्तलिफ होगा। तो मुझे ये जब पिछले 4-6 महीने से मुझे लगा कि अलीमा खान साहबा जो है वो पार्टी वर्कर्स की जो जैसे कहने चाहिए मर्जा खलाइक बनी हुई है, या उनके लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, और पार्टी वर्कर्स और तरीके साहब की एक क्योंकि इजाफी उनके पास एक ताकत है वो है मीडिया की, और मीडिया जो है वो भी अलीमा खान के कंट्रोल में चला गया, जो मीडिया के सारे वो एक कई अपने बड़े बड़े लोगों को मुखालिफिन को घायल कर चुके हैं जिस मीडिया के जरिए, वो भी अलीमा खान के ज्यादा उसमें। और यही बात अली गंडापुर ने कही है, बल्कि मैंने तो ये कहा है कि जो पार्टी के जो सदर है या जो बाकी चीज है मैंने कहा ये नहीं कहा, लेकिन मेरा मतलब ये था कि वो बिल्कुल एक जुमला गैर मुतरज़ा बन के रह गए हैं, पर्सनल नॉन ग्रेटा बन के रह गए हैं, और आम वर्कर का उन पर एतमाद नहीं रहा। अब फिर अगर इसको लिटमस टेस्ट ये है कि आपके दफ्तर के में बेशुमार लोग तरीके से आपके हामी होंगे, उनसे आप एक ही सवाल करें तो आपको जवाब एक ही मिलेगा कि अगर खुदा न खासे इमरान खान साहब को कुछ हो जाए, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, तो उनके जानशीन कौन होगा? तो वो आपको फौरन बताएंगे कि अलीमा खान को होना चाहिए। मतलब ये है कि वो ज़हनी तौर पर किसी अली गंडापुर को नहीं खाते में लाएंगे, वो गौर अली साहब को नहीं लाएंगे, वो किसी और तीसरे अली जफर उमर अयूब जितने हैं बेशुमार लोग हैं, एक लंबी कतार है। तो मैं इस हवाले से इस तनाजुर में ये बात की। अच्छा, ये बताएं तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि ये बात तो ठीक है आपकी जो है वो समझ आ गई, लेकिन आप यही कह रहे हैं वर्कर से पूछा जाए तो वो किसका नाम लेंगे अगर जो मेन लीडर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो अलीमा खान का ही नाम लेंगे, उन्हीं पे भरोसा करेंगे। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि फिर ओवर द टाइम ये एक फितरी अमल है जो कि सामने आया है, ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सामने आया है, ना कि जिसकी तरफ गंडापुर इशारा कर रहे हैं कि MI की सपोर्ट से कमजोर करना चाहती हैं क्योंकि उनके ये एम्बिशंस हैं कि वो पार्टी चेयरमैनशिप ले लें। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस एंगल से जरूर कहा होगा,
और हो सके उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी हो या ना हो, मुझे कोई इससे कोई गादी नहीं ना, ये मेरा कोई मैंने इस एंगल से कोई इनको जांचा परखा है। मुझे ये पता है कि जी 6 महीने से उनको वैसे तो 1.5-2 साल से जो फ्री हैंड उनको मिला हुआ है वो किसी को भी मिल जाए, और मुझे अगर फौज या हमारी तरफ से इजाजत दे दे आप ही चैनल के ऊपर बैठ के, और मैं उनको आड़े हाथे लूंगा जो मेरे मुंह में आए, और जो बड़े बड़े नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के बारे में जो बात कह दूं, तो आप ये देखेंगे कि मैं बिल्कुल हद तक मेरा तहलका मच जाएगा, एक पूरे कोहराम मच जाएगा, एक ताश आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि आपको स्पेस दी जाए कि आप किसी बड़े आदमी को ललकारें और वो आप बार बार ललकारें और उसको आपको लाइव कवरेज मिल रहे या आपको मीडिया जो है इंतजार हो कि आज अलीमा बीबी ने क्या कहा है। और ये तसलसल की बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इमरान खान साहब को 2022 से लेके और एक अरसे तक जो है मिलता रहा, खसूसन बाजवा साहब के सारे दौर में जब इमरान खान साहब उनको ललकारते रहे तो उनको ये गुंजाइश थी। आपने अगर थोड़ा सा याद ही पक्का है, आप देखो कि नवाज शरीफ साहब के पास जिस दिन उनको हटाया गया, सियासत से माजूल किया गया, जवाबबंदी की गई, उसके बाद उनका जो नाम था आ ही नहीं सकता था, बल्कि उन्हें तो सोशल मीडिया ही ब्लॉक कर दिया जाता था। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जी आप जब एक आपको मिलते स्पेस और सख्त बयानियां आप अपनाते हो तो सख्त बयानियां तो आपको 7वें आसमान छोड़ो 9वें आसमान में पहुंचा देता है। तो यही कुछ है। तो इसी उसमें गंडापुर में कुछ मतलब निकाला हो, मुझे अब कोई गर्ज नहीं है। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब की कुछ चीजें लोगों से मुख्तलिफ है, यानी कि अगर फर्ज इमरान खान साहब रहा हो जाते हैं जी तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो इमरान खान साहब बिल्कुल स्पेस नहीं देंगे अलीमा खान को, किसी को भी नहीं देंगे। उनका अपना ये नहीं कि किसी को मुखालिफ उनका एक रवैया है, लेकिन अगर उनको किसी तरीके से इनका स्टेट कर दिया गया, उनको ऐसी सूरत हाल में दुचार हो गए कि सियासत करना उनके मुमकिन ना रहे और जो थोड़ी सी सियासत की स्पेस मिले वो अलीमा खान के थ्रू ही कर पाए, तो जाहिर है कि फिर दुल्हन वही जो पिया मन भाई। बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा तफसील से इसका बैकग्राउंड पे बताया, बल्कि मैंने आपके दोनों कॉलम पढ़े हैं। मुझे एक इस पे आते हैं, कॉलम पे बात करते हैं। बहुत सारी डीप आपकी रीडिंग्स हैं, वेरी वैलिड, वेरी आर्टिकुलेट एंड कन्विंसिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। आई मस्ट से आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव रेड सम एक वंडरफुल रीडिंग्स कहूँगा मैं, एनालिसिस से ज़्यादा रीडिंग्स जो हैं बड़ा पढ़कर उनको मज़ा आया सर। उस पे आते हैं, हमारे साथ कुछ 2-3 दिन पहले यहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब थे, तो उन्होंने कुछ सवालात उठाए। उनका ये कहना था क्या वजह है कि ये हसन नियाजी साहब जो हैं वो भी अगेन जो उन पर इल्ज़ाम लगा वो मौजूद थे वहाँ पे लाहौर में, जो 9 मई को उनको तो 10 साल की सज़ा दे दी गई। आपका उन्होंने हवाले से कहा जो उनका ख्याल था गलत दी गई, ज्यादती की, ये सारी बातें की उन्होंने। तो वहाँ पे शहरयार साहब जो इनके मेरे कल बरखुरदार हैं अलीमा खान साहबा के, इनका भी बताया जाता है कि ये शेरशाह सॉरी सर, ये शेरशाह साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। फिर बाद में लंदन चले गए, 1.5-2 साल इन पे कोई केस नहीं हुआ, फिर इनको बुला लिया गया और कुछ दिन जेल में रखने के बाद इनकी जमानत कर दी गई। तो वो ये कह रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे, अगर मैं सही समझा था, कि ये जो फेवर्स या बेनिफिट ऑफ द डाउट रिलीफ अलीमा खान साहबा के बेटे को मिला, ये हसन नियाजी को क्यों नहीं मिला? आप इसको कैसे देखते हैं सर, इन दोनों चीज़ों को? एक तरफ बेटा है, दूसरा मतलब एक तरह का भांजा भी है सर। देखिए जी, मुझे तो जाहिर है कि कोई गर्ज नहीं है कि अगर कोई बंदा नहीं पकड़ा गया तो मेरा इशू नहीं है, और तरीके साहब के अंदर कुछ थोड़ी सी हर एक अपना एक एंगल होगा या कुछ उनकी रिजर्वेशन होगी। बुनियादी तौर पर मिसाल यूसुफजई साहब हैं, बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर हैं, और मेरे ख्याल में बुशरा बीबी की वो तर्जमान भी थी उनके उसमें, पहले कोई एडवाइजर भी रही, तो फिर अली गंडापुर साहब इनकी लावाली तबीयत की वजह से उनको वहां से उनको सिफारिश कर दिया गया। उन्होंने एकदम एक दिन ट्वीट किया और उसमें उन्होंने यही बात उठाई, शेर अफजल मरवत साहब से पहले उठाई, और उन्होंने कहा जी क्या है कि जी एक गाड़ी के ऊपर वो गुजारा है, जब ये बात करते हैं तो हर को दिखाता भी है, सीन भी दिखाता है, क्लिप्स हैं, हर चैनल के पास है। मेरे साथ भी किसी ने बात की, दामी ने की और कई दोस्तों ने की टीवी पे, या मिसाल यूसुफजई से की ट्वीट के बाद, तो वो साथ क्लिप चलता था, तो कहते साथ ही है। मैंने कहा जी मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि रियासत पाकिस्तान ने मेरे बेटे को 10 साल सजा दिलाने के लिए झूठ बोला है, और मुझे इसका कोई दुख नहीं हो, वो तो अल्लाह की तरफ से जो चीज आती है तो मैं उसको हमेशा रजा और रगबत जो है, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर खुशी मिल जाने वाला। तो मुझे ये हुआ कि जी रियासत की मुझे तकलीफ हुई, और कसम कुर्सी में तरस आया कि आया उनको 10-10 साल झूठ बोल के सजाएं दिलाएंगे, और रियासत एक झूठ बोल रही है।
चौधरी ज़हूरुल्लाह ने भैंस चोरी कर ली, वली खान ने ऊँट चोरी कर लिया, किसी ने क्या कर लिया। तो ये वो रियासत के वो हैं जो कि हमारे देहातों के लोग करते हैं, मुकदमा करते हैं, झूठी गवाही और झूठे जो है मुद्दगियत बनाते हैं ताकि मुकदमा स्ट्रांग बने। रियासत नहीं करती। तो मैं वो अक्सर जब भी कोई सवाल करता है तो मुझे फिर अपना दुख याद आ जाता है कि ऐसी रियासत पे तो झूठ बोल के गलत बयानी करके इसको कैसे देखते हैं? इन दोनों केसेस को मैं कह रहा हूं जिस पे वो बातें उन्होंने मिसाल यूसुफजई साहब ने भी उठाई, शेर अफजल मरवत ने भी उठाई, बाकी लोग भी सवाल करेंगे। आपके बेटे को 10 साल सजा दी गई है, लेकिन दूसरी साइड पे इल्जाम मिलते जुलते हैं तो वो थे भी नहीं। बाद में 2-2.5 साल बाद उसको रियासत को ख्याल आ गया कि इनको लाना है और इनको भी हमने ट्रायल करना है, और 2 हफ्ते बाद वो जेल से बाहर भी थे। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये अनजस्टिफाइड था? अहमियत दी नहीं है, मैं अहमियत दी नहीं है, मुझे इसमें कोई गर्ज नहीं है। मतलब उनके वो तो जो पार्टी के अंदर है, मैं पार्टी के अंदर हूँ नहीं, ना मुझे गर्ज है, ना मुझे ये मुखासमत है कि मेरे बेटे को पकड़ा गया तो दूसरे को क्यों नहीं पकड़ा गया। और अच्छा हुआ नहीं पकड़े गए बेचारे, क्या पकड़े भी जाते वो भी झूठे पकड़े जाते। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपने बेटे का कह रहा हूँ जिसके ऊपर उन्हें कई और वो तो तकरीर भी कर रहा था मेरा बेटा, और चाहे दूसरा तकरीर भी नहीं कर रहा ना कर रहा हूँ, लेकिन असल इशू ये नहीं है। असल इशू जो आपके जेहन में घूम रहा है वो ये कि वो जो फिर कुरान मस्जिद तहलका मस्जिद जिस जो सारी लड़ाई के अंदर जब ये बातें हुई ना, अभी मेरा नाम नहीं लिया गया था और अली मीर गंडापुर साहब ने जो बातें कही तो मुझे एक हल्का सा एहसास हुआ कि लगता ये है कि अली मीर गंडापुर साहब ने मेरे कॉलम को बुनियाद बना के इमरान खान साहब को कहा होगा कि जी ये कॉलम जो है शायद अली खान लिखवा रही है या उनकी तरफ से आ रहा है। तो मैं कहता अपने भी खफा मुझसे वो क्या है जी। और जो दूसरे ये कॉलम पे आ जाते हैं सर, आपके कॉलम पे आ जाते हैं जिसपे ये मेरा ख्याल बहुत सारी डेप्थ है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आपने उसमें एक गिला भी किया है सर कि ये अलीमा खान साहबा ने 2 साल से, मेरा बेटा जो है आसान जो है भांजा भी है उनका, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया उनका इन 2 सालों में जो मीडिया के सामने आती थी, मिलती थी टिकटॉकर से वटएवर। जब अपना बेटा उनका गिरफ्तार हुआ तो फिर उन्होंने जिक्र करना शुरू किया। दैट्स हाउ यू थिंक? उन्होंने अपने आपकी तो मेरा ख्याल है उनकी ये वालदा भी साथ होती थी, हसान की वो साथ होती थी, लेकिन गुफ्तगू की अलीमा खान साहबा करते थे। सो आपने अपने कालम में ये गिला किया है कि अपने भांजे का उन्होंने जिक्र नहीं किया जब तक अपना बेटा मुश्किल में नहीं आया। मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो उन्होंने कोई एक दफा मुकम्मल थोड़ा सा जिक्र किया 3-4 फिक्रों में, और एक दफा एक फिक्रे में सरसी जिक्र किया। उसको मैंने एक मुहावरतन कहा कि एक दफा भी जिक्र नहीं किया। ये टू बी एग्जैक्ट, मतलब अगर ये कहना कि डिस्क्रीट कहें कि एक दफा भी नहीं किया तो मैंने बताया ना कि, लेकिन क्योंकि वो 200 मरतबा बल्कि 200 दर्जनों दफा वो जो हफ्ते में 2 दिन कम अज कम और कई बार 3-4 दिन भी आती थी, तो कभी उन्होंने तो उसमें ज्यादातर खैर उनका महवर इमरान खान होता था और उसमें होना भी चाहिए। मेरी जो हसान साहबा की वालदा साहबा हैं उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि उनका एक अपना मिजाज है कि, और वो एक बड़ा अजीब लगता है कि जैसे मैं अगर हूं तो शायद मैं कर भी देता, लेकिन जिनकी अपने बेटे का केस बढ़ा रही है और वो अगर अलीमा खान करती भी थी तो उनको मना ना करती। लेकिन यह है कि जब ये कहा गया होगा कि जी हाँ भाई को ही हम पहले उठाएं, तो एक बड़ा अच्छा है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर बड़े लीडर है। अच्छा, एक और आपने एक और गिला भी किया सर कॉलम में कि जो बात उसी पे अलीमा खान साहब रहने दे दो। नहीं उस पे आगे चलते हैं सर, और हैं 2-4 चीजें और भी हैं। आज आप हमारे हत्थे चढ़ गए तो न्याय साहब इतने जल्दी से नाज़रीन इस पॉइंट पे ब्रेक ले लेते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ रहेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने कहा जनाब कि यहाँ पे कुछ और लोग भी जेलों में पड़े हुए हैं। शाहमुद कुरैशी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, इजाज चौधरी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं। उनके हवाले से भी अलीमा खान साहबा जो हैं या बाकी लोग जो हैं या पार्टी ओवरऑल कभी बात नहीं करती। वो बेचारे कभी कभी 3-4 मिला के खत लिख जाते हैं, वो एक आध दिन की छोटी मोटी खबर चलती है वो हो जाती है, उनको डंप कर दिया गया, भूल गए, फोकस ओनली इमरान खान साहब। तो खान साहब को भी जब वो आते हैं मीडिया के सामने आते हैं, अदालत में आते हैं, वो भी जिक्र नहीं करते। तो आप समझते हैं कि असल वो समझते हैं कि सारा फोकस इमरान खान साहब पे होगा, वो रिहा होंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, और जब तक वो नहीं होते हसान न्याजी की बात मत करें, अब शाहमुद कुरैशी की मत करें। शाहमुद कुरैशी ने तो गिला भी किया कि भाई साहब मुझे भूल के, लगता है उनके घर वाले भी भूल गए उनके, वो भी जिक्र नहीं करते, जैन हो या दीगर लोग हों। तो गिला तो यहाँ पे बहुत सारे आपके कालम में सर। देखिए जी, मैं पहली बात तो ये मैं करूँ कि हकीकत यह है कि ये तहरीक इंसाफ के अंदर एक अजीबोगरीब कल्चर है। पहली तो ये देखें कि शाहमुद कुरैशी जो है अमलन वो जेल से बाहर आ सकते थे, वो सारा प्रोसेस स्लो क्यों हो गया?
उनके 2 जमानते हुए थे, पूरी तहरीक इंसाफ ने, सोशल मीडिया ने सर उठा लिया कि साहब मुल्क कुरैशी की डील हो गई है। ये जो इनके यहाँ कल्चर है कि अपना बंदा जो है वो उसी के दबाव प्रेशर में आता है कि शाह मुल्क कुरैशी ने, मैं वैसे हाइपोथेटिकली तस्वराती बात कर रहा हूँ, तो सोचा कि यार बैन निकल के 2-2.5 साल की जेल है, ये भी मेरी 0 पर डिसम्बर हो जाए और इसको मैं कोई जो है बल्कि उल्टा मैं एक तोहमत लेके फिरूंगा, ये वो बंदा है कि जो मोहम्मद करके आया है। तो ये कितनी ज्यादती है कि आप बिला वजह गैर की ये कसूर के यास्मीन राशिद साहब है, मेरा ख्याल है कि 76-78 की होनी चाहिए, मुझे एग्जैक्टली बता, लेकिन इससे कम नहीं होगी 76 से। महमूद रशीद साहब मेरी उम्र के ही है, 73 के, एजाज चौधरी साहब भी लेट 60s में है और उमर चीमा साहब भी 60s के शुरू में हो गए। यकीन आने के मुझे इन सारों का कसूर मालूम करना है कि शाह मुल्क कुरैशी साहब है क्या कसूर है, और तरीके साहब की जो सर वी एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट, वो बाकी आप ठीक बातें कह रहे हैं, उसका नाम ना लेना, पॉइंट और है ना बनाना, बल्कि मैंने उनको कहा जी कि तरीके साहब ने कहा कि मेरा तुम्हें बेटा ये ना कहें, लेकिन हकीकत ये है कि जब ये सेशन के साथ को बंदा उसके ब्याह में बात करना आता है, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे बेशक ना छोड़ो, एक जेस्चर दे दो, मेरे बंदे सारे छोड़ो। फेसबुक का बात नहीं है, बड़े लीडर करते हैं, एक जगसूई कहने इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान को छोड़ो, अब वो छोड़ दे या ना छोड़े, लेकिन आपके अंदर एक बड़ा फन होना चाहिए। आपको पता है कि बाकी लीडर जो है कोलैटरल के तौर पे पड़े हैं या पार्टी को दबाव डालने के लिए उसको दबाव। अच्छा, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है सर, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। आपने जिक्र किया ना कि इमरान खान साहब उनके साथी हैं, मुझे ये पता चला वेरी क्रेडिबल कि जब खान साहब से निगोशिएशंस हो रहे थे नवंबर के इस जलसे से पहले, और कुछ अमेरिकन उसमें इन्वॉल्व थे, तो खान साहब ने एक एज ए गुडविल जेस्चर के तौर पर उस वक्त भी कहा था कि यास्मीन राशिद साहबा जो है वो शी इज़ नॉट वेल, तो उनको आप हॉस्पिटल शिफ्ट करें। तो उनके कहने पर ही एस्टेब्लिशमेंट ने या वट एवर जो भी फोर्सेस थी उन्होंने ये बात मानी और उनको शिफ्ट किया गया था वहाँ पे। और खान साहब से कुछ 4-5 बातें तय हुई थी, खान साहब ने कुछ 4-5 मनवाई थी, कोई उन्होंने मनवाई थी, सो डील वाज ऑलमोस्ट देयर, बातें हो रही थी, जिसमें सबसे पहले यास्मीन राशिद साहबा का खान साहब ने कहा था, मुझे किसी बंदे ने बताया है, वो कहते हैं फिर वही ट्विटर, तो फिर वही मतलब ये बातें गुफ्तगू एंड बैक टू स्क्वायर वन। तो अब देखते नहीं है, अब खान साहब पे ट्रस्ट लेवल वो कहते हैं बहुत कम हो चुका है कि एक दिन बात वो फाइनल कर लेते हैं, दूसरे दिन जो है वो फिर सोशल मीडिया को कह देते हैं कि नहीं आप जरा वहां से किल्ली दबाएं जरा। तो ये खान साहब का क्या आप समझते हैं? मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बातें भी मानी जा रही है, मनवाई भी जा रही है, उनके भी मानते हैं, अगले दिन फिर खान साहब वो रिवर्स गियर में चले जाते हैं। सर मैं तो हकीकत है बहुत फिक्रमंद हूँ कि उनको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन है ही नहीं, उनका जो सामने किन लोगों से है, मतलब कि कत्ता नजर कितने बुरे हालात हो जाए खान साहब को हम हैंडल कर सकते हैं, कितनी एडवर्स कंडीशन हो जाए, कोई जंग हार जाए इंडिया से, कोई अभी भी जो नया को एडवेंचर करने जा रहे हैं उसमें उनको बहुत बुरी हसीमत उठानी पड़े, खान साहब को हैंडल कर लेते हैं। दोबारा दोहराऊंगा, इनको ये पता ही नहीं है कि जी खान साहब को हैंडल करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन जो है वो मुतहरक है। क्या थकोगे भाई, बाजवा साहब ने आपको निकाला था, आसिम मुनीर साहब ने नहीं निकाला था, और कोई भी बन जाता, शायद अभी भी बन जाता, आपके ऊपर यही होता, और इसके बाद भी जो बंदा आएगा आपके साथ यही रवाना रखा जाएगा। ये बात अगर आप कन्विंस हो जाए तो फिर पता है नवंबर के महीने में मैं आपको उसमें मजीद ऐड करूं, बिल्कुल बात आखिर तक पहुंच गई। खान साहब ने क्या कहा, उसने कहा देखिए बात ये ट्रंप जीत गया, ये मैं एग्जैक्टली आपको कोर्ट एंड कोर्ट में आ जाए कि 3 जगहों से बात आए तो उसमें फिक्रों की साख तो बदल गई होगी कि खान आ गए, और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आप थोड़ा सा बरक कर रुके, उनका ट्रंप ने उन्हें कर लेना, उन्हें कन्विंस कर लेना, और ये उधर से प्रेशर आएगा, इसको वगैरह इन्होंने कभी ये नहीं मानना, अभी ये इसलिए मानना है कि ट्रंप का प्रेशर आ गया। नवंबर का महीना था, ट्रंप के इलेक्शन लड़ चुके थे, उन जीत चुके थे और जीतने वाले थे, और फिर जीत भी गए, उन दिनों ये बात की चल रही थी, और जो लोग थे उन्हीं के मुंह से मुझे ये पता चला। तो जब ये कर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि जब इस चीज को आप इसे बाला होकर सोचो कि ये प्रेशर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, क्या पड़, या मुफाहमत करो या मुखासमत। मैं से पहले कई कॉलम लिखे कि खान साहब फैसला कर ले, यकसू हो जाए, दोनों आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन यकसू हो जाए। न्याजी साहब इसमें इस पूरी पीटीआई की जो सिचुएशन है, इसमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर गंडापुर साहब हैं, कोई ना कोई जो है बात कर देते हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। इस वक्त
दो ऐसी खवातीन जो कि खान साहब के बहुत करीब हैं, बुशरा बीबी जिन पे वो बेहद ट्रस्ट करते हैं, ये बार बार वो प्रूव कर चुके हैं, और अलीमा खान साहिबा जो उनका मैसेज लेकर आती हैं, वर्कर्स तक उनका मैसेज पहुंचाती हैं, एक अहम कैरेक्टर हैं इस वक्त। इन दोनों से जो है वो गंडापुर साहब दुश्मनी ले चुके हैं, दोनों के ही टारगेट पे जो हैं वो इस वक्त गंडापुर साहब हैं। कितना सर्वाइवल आपको नजर आ रहा है गंडापुर साहब का, और किस हद तक आप रेट करेंगे कि उनके हालात जो हैं वो बहुत ही बुरे हो चुके हैं, जहां वो इन दोनों खवातीन से जो है वो खतरा मोल ले लिया है उन्होंने? पहली बात तो यह है कि मैं आपको एक हतमी बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बुशरा बीबी से उनकी दुश्मनी नहीं है। अच्छा, ठीक है कि बुशरा बीबी साहबा ने सियासत को गैर सियासी तरीके से हैंडल किया होगा वहां पे, लेकिन उसके अंदर एक इनसिंसियरिटी का या अंदर से एक दूसरे के खिंचाव का या एक दूसरे के मुकाबले हमें आने की कैफियत नहीं थी। ये मतलब बस हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा कि बुशरा बीबी ने मुझे फलां मौके पे शख्स से बात कर दी। अलीमा बीबी के साथ उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, एक बाहमी एतमाद का फुकदान है, और ये इसका इजहार को अभी नहीं हुआ। ये तो 5-6 महीने पहले की खींचतानी हो चुकी थी, इसी तरीके से लफ्जों की जंग हो चुकी थी। इससे पहले गौहर के बारे में गौर को तो मुंह पे खड़े होकर एक दफा अलीमा बीबी ने प्रेस के सामने एम्बेरस कर दिया था। वो एक उनका रवैया तरीकेकार है, सियासी गैर सियासी मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जो अलीमा साहबा का पीके की क्यादत या कायदीन के साथ जो मामला है, वो तो उनके अंदर एक दूसरे के सामने लिए मैं अगर दुश्मनी का लफ्ज सकता है तो एक तनाव का लफ्ज अगर बहुत नरम है तो इन बिटवीन एक ऐसा टकराव की कैफियत है कि वो एक दूसरे को उसी की तो निगेट करके अलीमा साहबा का जो है एक इमेज अच्छा हुआ है कि लोगों का ये ख्याल है कि अलीमा बीबी इमरान खान साहब को सौदा नहीं करेंगी, अलीमा बीबी जो है सख्त बयानियां लेके चलेंगी, ये सारे कॉम्प्रोमाइज हैं और ये इसी तरह से काम किया गया है। बुशरा बीबी के साथ ये तस्वुर नहीं है, ये बिल्कुल आप जेन में बड़ी क्लैरिटी के साथ हो। वहां में ये जरूर होगा कि बुशरा बीबी ने किसी को सख्ती से हैंडल किया होगा, उनका प्रैक्टिस नहीं होगी, टेंशन बड़ी होगी, जुलूस निकल रहा होगा, तैयारी नहीं होगी। हम खुद जैसे घर के अंदर अपने थोड़ा सा रहूं तो नरम मिजाज का आदमी है, मैं सख्त हूँ तो सारे अपने स्टाफ के ऊपर वो तो जोश शोर होगा शुरू हो जाता है, जरा टेंशन में कोलैप्स कर जाते हैं। सही, तो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है आपका मतलब ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है बुशरा बीबी के साथ, जो कि अलीमा खान साहिबा के साथ नजर आता है। जी न्याजी साहब, आपने अपने कॉलम में ये भी लिखा था कि ये जो सिचुएशन है अलीमा खान साहिबा की, 4 महीने पहले तक ये सिचुएशन नहीं थी, जो 4 महीने पहले तक जिस तरह के सियासी हालात थे, इसमें आप क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहे थे? 4 महीने पहले तक ऐसा क्या था जो अब जो है आपको ये लिखने पर आप मजबूर हैं कि अलीमा खान साहिबा वजीर आजम सॉरी पीटीआई की चेयरमैन? जी उसमें 1 महीना और भी डाल दें, 1 महीने पहले की मैंने बात की है तो 1 महीना और डाल दें, और 1 महीने मैंने वैसे डाल दिया, अभी हमने कहा है 6 महीने। लेकिन पहली बात यह है कि जो मैंने शुरू में देखा है कि पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी अपने कर्तव्य दिखाने थे अपनी तरफ से वो बड़ी ज़हीन मूव कर रहे होते हैं, तो देखा कि उनकी हर मूव ने जो आज तक कर रहे हैं इमरान खान साहब के जो पब्लिक इमेज है बेहतर किया, उनकी मकबूलियत को इजाफा किया, हर चीज देखिए, थोड़ा किया ज्यादा किया इस बात से बड़े बगैर। तो उन्होंने फिर ये देखा कि तहरीक इंसाफ के अंदर और क्या किया जाए, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर एक लड़ाई आपस में शुरू हो गई। ये आज से कुछ साल पहले की बात है। पता चला कि केपी के अंदर, केपी चूंकि उनका पूरा हफ्ता सारा पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा मम्मा वहां था, वहां आपस में उनकी आपस चपले शुरू हो गई। लेकिन उससे जो इमरान खान साहब को जो बंदे थे ना, वो इमरान खान साहब डायरेक्ट मुंसलिक थे। इनका ख्याल था कि ये जो मेरा ख्याल नहीं है, जिन्होंने ये कर रहे हैं उनका ख्याल होगा और जो होना भी चाहिए ऐसा कि जी इससे लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे, इमरान खान से हट जाएंगे और किसी और तरफ लग जाएंगे। फिर इंडिया की जब जंग हुई होगी तब भी ये सोचा गया होगा कि जब इसके बाद हम जीते हैं तो इमरान खान से लोग हट जाएंगे। मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की सियासत के जो बुनियादी असूल है और जो बुनियादी जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उनको नहीं जानते, मगर नहीं वो ये मैं जवाब दे दूं एक फिक्रा। जब मैंने देखा कि सारी अपोजिशन कारगर बेकार गई है तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है क्या वो तरीका किया जाए कि उसकी तवज्जो किसी इमरान खान के अलावा भी किसी पे दिलाई जाए। तो मैं उस तराजू में कहा कि, और ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है और ये 100% गलत होगी, ये होता है अबलू फल्स, ये सारी एकेडमिक बातें हैं, ये फिलोसफिकल बातें हैं, ये पॉलिटिकल साइंस की बातें हैं कि उसमें उसी दौर जो मेरा ख्याल है कि बड़ी कामयाबी से हुआ है कि अब
अलीमा खान की तरफ पीटीआई का वर्कर अगर मुतवज्जह है तो मैं उसको अच्छा समझूंगा, बुरा समझूं उनकी तरफ। काफी तफसीली गुफ्तगू जो है वो इनसे जारी रहेगी आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ये बताइएगा, ये कॉलम पढ़ के कोई भी नॉर्मल सा बंदा भी ना वो आसमान ही विल हिट द स्काई इन अ वे कि आप किसी के बारे में, आप जैसा बंदा अलीमा खान साहबा के बारे में ये लिखे कि वो मतलब बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज साहिबा, बला बला सारी आप मिसालें दे के वो जानशीन हो सकती हैं, फिर कहें वज़ीर आज़म भी हो सकती हैं। अलीमा खान साहिबा का क्या रिस्पांस है आपको? एक और दूसरा, बुशरा साहिबा जो हैं उनकी साफ ज़ाहिर नहीं बनती अलीमा खान साहिबा, उनका भी एक पुरानी टग ऑफ वार है। तो क्या रिएक्शन है आपको अलीमा खान साहिबा की तरफ से और बुशरा साहिबा की तरफ से? कोई मैसेज, कोई अच्छी बुरी बात, कोई अप्रिसिएशन, कोई थैंक यू मैसेज, या आपको कहा गया होगा नहीं आपने कोई साजिश की है, जानबूझ के हमारा मक्खू ठप्पा है, बला बला बला? क्या लगता है सर आपको? देखिए जी, पहले तो आईनी ये कि पाकिस्तान के अंदर स्पेस ही नहीं है कि आप खुल के अपने आप को बेलगाम करके तबसरा करें। सारे सब कुछ तो लिख दिया आपने। इस पर न्याय साहब रुक जाएगा ना, ये ना मेरा ख्याल है आपने सब कुछ लिख दिया है। अब ये ज्यादती ना करें, सब कुछ लिखने के बाद कहें कि हम लिख नहीं सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये तो वही वाली बात है कि इमरान खान का नाम हम टीवी पे नहीं ले सकते, पीटीआई वाले कहते हैं, घंटा लेते रहते हैं। तो मैंने कहा कई दफा भाई साहब नाम भी लेते रहते हैं, कहते हैं नाम नहीं ले सकते। तो सर जी आपने सारा कुछ तो लिख दिया दो कॉलम पूरे मुल्क की सियासत। मैं बात कुछ मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर आपको बेलगाम तबसरा जो है उसकी स्पेस नहीं है। वो तो दुनिया में कहीं नहीं है सर, होनी भी नहीं चाहिए। नहीं है। लोग एनालिसिस को करते हैं और कहते हैं कि यार ये बंदा था, इसने वहां पे बड़ी वो एक फिर साइंस ही कुछ और है। जहां पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, जहां पे इमरान खान साहब के उनके साथ आपके अंदर बैठ से, जैसे एक ही पार्टी में एक ही लीडर के मानने वाले हैं और एक दूसरे को गद्दारी का इल्जाम नवाजा हुआ है। अलीमीन गंडापुर कह रहे हैं एमआई की एजेंट है, वो कहते हैं जी वो जो है पाकिस्तान की अचल के एजेंट है। तो अर्ज ये करने के मेरे बारे में मुझे नहीं पता, मेरे दोनों से रब्ता नहीं है, और मुझे ये पता है कि दोनों के मेरे बारे में कोई राय अच्छी शायद ना हो, और जब नहीं होगी तो मेरे हर लिखे को वो अपना मतलब पहनाएंगी। मैं किसी को वजाहत देने का मुकल्लफ नहीं हूं, मैं वजाहत से उनको देता हूं जो मेरे को नियरेस्ट वन है। मैं भी ये करता हूं, आई एग्री। वजाहत उन्हीं को देनी चाहिए जो आपके करीबी होते हैं। मैंने एमपीए लड़ा होता तो मैं अपने वोटर को भी देता, नेचुरली आई वो द एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर मैं कोई काम करता हूं तो मैं उसको ये कहूंगा मुझे वजाहत में कुछ नहीं। आपको सर आप ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा की तरफ से कोई आपको रिस्पांस नहीं है, लेकिन अलीमा खान चाहिए भी नहीं जी सर, वो कर रहे होंगे, मुझे आना चाहिए भी नहीं। अगर उनको किया होगा या होगा रिस्पॉन्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे और मैं उस मामले में इतना ज्यादा तो होता है ना कि कोई मेरे अंदर तजस्सुस नहीं है बिल्कुल। कोई बुशरा साहिबा की तरफ से भी कोई ऐसा मैसेंजर कोई आते जाते मैसेज उसके बारे में रवैया क्या मुझे एक दिन लिखूंगा तो कहेंगे यार ये तो लगता है सेल्यूशन का इसके साथ मिल गया, अगले दिन लिखूंगा तो समझेंगे। नहीं सर ये बताएं आपने जो मेरी रीडिंग आफ्टर रीडिंग योर कॉलम सर, जो मेरी रीडिंग है, जो आपकी रीडिंग्स पढ़ी हैं, कि उससे मैं अलीमा खान साहिबा जो है मुझे लगता है कि एक तरह का हमारे यहाँ बड़ा एक मतलब मुहावरा यूज होता है ना कि मक्खू ठपना किसी का। जब आप किसी को इतना लेवल पे आगे बढ़ा चढ़ा के बयान कर देते हैं तो वो बंदा तो चलो आसमान पे जा बैठता है, लेकिन उसके बाद जो बुशरा साहिबा ने पढ़ा होगा या समझा होगा या खान साहब ने देखा होगा कि जनाब कि ये तो किसी और साइड पे जा रहे हैं और अभी हमारे होते हुए हम बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हैं, इन्होंने नए जानशीन भी बना दिए, वजीर आज़म भी बना दिए। तो आपने अलीमा खान साहब का मक्खू ठप्पा है या उनको वाकई आपने स्पेस देने की कोशिश की है? शीज जबान के देखिए, अगर बेनजीर बन सकती हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं, अगर शौकत अजीज साहब बन सकते हैं वजीर आजम, इमरान खान साहब बन सकते हैं। इमरान खान साहब को छोड़े कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे और बड़े क्रिकेटिक जीनियस से सारा कुछ था, लेकिन वजीर आजम के तो दूर दूर तक उनके सोच भी वो 15 साल सियासत के बाद नतीजे पहुंचे थे कि वो कभी भी सियासत में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। तो आपने तो मैंने कहा जी मैं कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो कैलकुलेशन दी है और कैलकुलेशन मैं का मतलब ये नहीं है कि वजीर आजम बनने, मेरा मतलब कहने का ये है और अभी भी यही है कि जो आपका जो निवासी को चाहने वाला है, जो उनको पसंद फरमाने वाला है, जो वोटर सपोर्टर है, वो मरियम नवाज का वोटर सपोर्टर बन चुका है नवाज शरीफ साहब के पास। और बाकी रहे कि जब इमरान खान साहब जब जेल से बाहर आ गए और इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे
तो फिर ना सर आपकी एक रीडिंग रही है हमेशा से, आपकी एक रीडिंग रही है न्याय साहब, आपकी एक रीडिंग रही है हमेशा से पहले दिन से कि खान साहब जो है वो ये अलीमा खान साहबा की पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस को, पॉलिटिकल अप्रोच को, राय को, ये मेडलिंग को पसंद नहीं करते और कई दफा उन्होंने पार्टी के लोगों को भी कहा, बल्कि हमारे साथ एक दिन शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमें कहा गया कि अलीमा खान साहबा को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दें। एक तरफ ये हालात हैं कि वो अलीमा खान साहबा पे खान साहब भी ट्रस्ट नहीं करते कि ये जाएं, और बहुत सारे पार्टी के लोग गिला भी करते हैं, जैसे अभी उसने किया, अली अमीन गंडापुर ने कहा जी मैं तो खान साहब को बता के आया हूँ कि इतना, उन्होंने कहा जनाब कि इसके बावजूद भी खान साहब उनसे मिलते भी हैं, अपना पॉलिटिकल जो मैसेजेस है जो भी कहलवाना होता है अलीमा खान साहब के जरिए कहलवाते हैं। तो ये क्या गेम है सर, ये क्या खेल है, मुझे नहीं समझ आ रहा। पार्टी वर्कर को कहते हैं अपने उन लीडरों को कि इनको ब्लॉक कर दें, बात ना करें, इनकी बातों को सीरियस ना लें, फला ना करें, और वो मिल के आती है बहत, वो कहते हैं खान साहब ने मुझे बुला 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 112 उन्होंने ये आपके बारे में ये कहा, फलां के बारे में। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है? अलीमा खान साहब के भी साथ हैं, वो पार्टी के साथ भी हैं, और खान साहब न्यूट्रल होकर बाहर अगर तमाशा देख रहे हैं जेल से, और दोनों ग्रुप्स लड़ रहे हैं सर यहाँ पे। मतलब मिशाइल बुखारी साहबा भी उनके, अगर सॉरी मिशाइल ये यूसुफ जई साहबा भी खिलाफ हैं, इसके बावजूद उनको सेनेट का टिकट दिया जाता है। तो ये कैसे देख रहे हैं सर? ये इट्स वेरी आपकी अपनी बात के अंदर ही थोड़ा सा जो है ना, इस लिहाज से कि जब आपने देखा कि मिशाइल यूसुफ जई साहबा से एक दिन उन्होंने मीडिया पे उनको बहुत जो कंडम किया अलीमा साहबा ने मिशाइल को, और 2 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, बल्कि चौथे दिन आगे अखबार में उनको टिकट मिल रहा है। यस बड़ी ख्वाहिश होगी कि उसको ना मिले, क्योंकि बड़ी एक होती है तो बंदे की पब्लिक में चीज आ जाए तो इंसान की बड़ी बेइज्जती होती है, लेकिन मिल गया उनको टिकट। इसका मतलब है कि जो आप जो खुद फरमा रहे हैं, तो अगर आप उसको तजिया करेंगे तो आप यही कहेंगे ना कि इमरान खान साहब उनकी किसी बात को आज की तारीख में खाते में नहीं लाए। दूसरी बात यह कि ये कोई बात इत्तेफाक है या नहीं है, कोशा बीबी से उनकी मुलाकात जेल के अंदर नहीं होती, तो उन्होंने इमरान खान साहब ने 4-5 दफा पैगाम भिजवाया। अलीमा बीबी से उनकी मुलाकातें 4-5 महीने से नहीं हो रही है, अभी 3-4 मुलाकातें जो हुई हैं वो एक कोर्ट रूम में हो गई है, जो जज ने कहा को बुलाया जाए। तो कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया कि मेरी बहनों को बुलाया जाए, हो सकता कहा हो, लेकिन ये बात सामने हमारे नहीं आई। तो ये तो देखें कि थोड़ा बहुत, लेकिन भाई वो बहन भाई हैं, ठीक, आप ये समझे कुछ झगड़ा नहीं है, जाहिर उनको अच्छी लगते हैं, उनको भाई अच्छा लगता है, उनको आपस में जेन्युइन एक उनका एक वो रिश्ता जो है वो उसके मतलब आपको हमें इंसाफ करना चाहिए कि आखिर वो एक बहन भाई है, और एक दूसरे के लिए एक आम चीज से ज्यादा एक हमदर्दी भी होनी चाहिए और फिक्र भी होनी चाहिए, और ये होगी और होनी चाहिए। लेकिन एक जब सियासत में आप जाते हैं, जिसको हम जिस तरह में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज आपने ये टॉपिक इतने डिटेल में डिस्कस किया है कि जिस तरीके से बड़े बड़े करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कुछ सब्सटेंस था कि आपने भी किया है आपके लालू की वजह से। न्याय साहब ये आप इसके जिम्मेदार हैं, हमारे पे ना डालें। आपके कॉलम से आग लगाई आपकी आग, ये आग, ये न्याय साहब आग आपकी लगाई हुई है, लिहाजा इधर उधर ना भेजें, आपकी वजह से हुआ सारा। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।